आज की कहानी का शीर्षक है नक्शा। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। जब भी उसे समय मिलता वह गांव के आसपास के जंगलों में घूमने निकल जाता। गांव के लोग अक्सर उसे समझाते थे, आरव, जंगल के अंदर बहुत दूर मत जाना, वहां रास्ते भूल जाते हैं। लेकिन आरव हमेशा मुस्कुराकर कहता, मैं सावधान रहूंगा। एक दिन बरसात के बाद की सुहानी सुबह थी। आसमान साफ था और पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। आरव जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ बहुत विशाल था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर अजीब आकृतियां बना रही थीं। जब आरव उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी नज़र जड़ों के बीच फंसे एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। यह क्या है? उसने आश्चर्य से कहा। उसने बक्सा बाहर निकाला। बक्सा बहुत पुराना था और उस पर धूल जमी हुई थी। आरव ने सावधानी से उसे खोला। अंदर एक पुराना कागज रखा था। वह कोई साधारण कागज नहीं था, वह एक नक्शा था। नक्शे पर जंगल का चित्र बना हुआ था। बीच में लाल रंग का एक निशान बना था और उसके पास लिखा था, सच्चे साहस का खजाना। आरव की आंखें चमक उठीं। क्या सचमुच कोई खजाना है? उसने सोचा। वह नक्शा लेकर घर पहुंचा। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बस वही नक्शा घूम रहा था। अगली सुबह उसने अपने सबसे अच्छे मित्र नील को सारी बात बताई। नील ने नक्शा देखा और कहा, ये तो किसी रोमांचक कहानी जैसा लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आरव ने पूछा। जरूर, नील ने तुरंत जवाब दिया। दोनों ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने पानी की बोतलें, कुछ खाना, रस्सी और एक टॉर्च अपने बैग में रखी। अगले दिन सूर्योदय होते ही वे जंगल की ओर निकल पड़े। नक्शे के अनुसार उन्हें पहले एक छोटी नदी तक पहुंचना था। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद उन्हें नदी दिखाई दी। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। नक्शे में एक लकड़ी के पुल का निशान बना था, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि पुल टूट चुका था। नील घबरा गया। अब क्या करेंगे? आरव ने कुछ देर सोचा। फिर उसने पास पड़े बड़े बड़े पत्थरों को देखा। हम इन पत्थरों की मदद से पार जा सकते हैं। दोनों सावधानी से पत्थरों पर कदम रखते हुए नदी पार करने लगे। एक बार नील का पैर फिसला, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ देर बाद वे सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। नील मुस्कुराया, अगर तुम न होते तो मैं नदी में गिर जाता। आरव हंस पड़ा। हम दोनों एक दूसरे की मदद के लिए हैं। वे आगे बढ़ते रहे। दोपहर तक वे जंगल के और अंदर पहुंच गए। अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। दोनों रुक गए। आवाज पास की झाड़ियों से आ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे झाड़ियों के पास जाकर देखा। वहां एक छोटा हिरन फंसा हुआ था। उसका पैर बेलों में उलझ गया था। हिरन डर के मारे कांप रहा था। नील बोला, हमें जल्दी इसकी मदद करनी चाहिए। दोनों ने सावधानी से बेलों को काटा। कुछ मिनट बाद हिरन आजाद हो गया। हिरन ने जैसे धन्यवाद में उनकी ओर देखा और फिर जंगल में दौड़ गया। नील ने कहा, हम खजाना ढूंढने निकले हैं, फिर भी हमने समय निकालकर इसकी मदद की। आरव मुस्कुराया। किसी की मदद करना भी एक तरह का खजाना है। वे फिर आगे बढ़े। शाम होने लगी थी। नक्शे के अनुसार उन्हें एक पहाड़ी तक पहुंचना था। पहाड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और छोटी सी आग जलाई। रात का जंगल बहुत रहस्यमयी लग रहा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। नील थोड़ा डर गया, लेकिन आरव ने कहा, डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के कारण रुक जाना सही नहीं। अगली सुबह दोनों फिर यात्रा पर निकल पड़े। पहाड़ी पर चढ़ना आसान नहीं था। रास्ता फिसलन भरा था। कई बार उन्हें हाथों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ना पड़ा। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां से पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। दृश्य इतना सुंदर था कि दोनों कुछ देर उसे देखते ही रह गए। नक्शे में आगे एक गुफा का निशान था। वे गुफा की ओर बढ़े। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा था। अंदर अंधेरा था। दोनों ने टॉर्च जलाए और अंदर चले गए। गुफा की दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में लोगों को पेड़ लगाते हुए दिखाया गया था। कुछ चित्रों में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। नील ने कहा, ये चित्र बहुत पुराने लगते हैं। गुफा के अंत में एक पत्थर रखा था। उस पर लिखा था, जो केवल सोने की तलाश में आया है वह लौट जाए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इसका क्या मतलब है? नील ने पूछा। आरव ने कहा,
शायद आगे का रास्ता केवल उन लोगों के लिए है जो सही कारण से आए हैं। वे आगे बढ़ गए। गुफा की दूसरी ओर एक संकरा रास्ता निकलता था। रास्ते के अंत में उन्हें एक विशाल मैदान दिखाई दिया। मैदान के बीच में एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन अब भी मजबूत था। दोनों उत्साह से मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर के अंदर एक पत्थर का संदूक रखा था। यही शायद खजाना था। आरव ने धीरे धीरे संदूक खोला, लेकिन अंदर सोना या हीरे नहीं थे, सिर्फ एक पुस्तक थी। दोनों निराश हो गए। इतनी लंबी यात्रा के बाद सिर्फ एक किताब। नील ने कहा। आरव ने पुस्तक खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुमने खजाना पा लिया है। नील ने कहा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आरव ने आगे पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में लिखा था, सच्चा खजाना सोना या हीरे नहीं है। सच्चा खजाना साहस, मित्रता, दया और ज्ञान है। यदि तुमने यात्रा के दौरान किसी की मदद की, कठिनाइयों का सामना किया और अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा, तो तुम पहले ही खजाना पा चुके हो। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर उन्हें अपनी पूरी यात्रा याद आई। टूटा हुआ पुल, नदी पार करना, हिरन की मदद करना, रात का डर, पहाड़ी पर चढ़ना, एक दूसरे का साथ देना। तभी उन्हें समझ आया कि पुस्तक सच कह रही थी। उन्होंने यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा था। अचानक मंदिर की दीवार के पीछे एक छोटा कमरा दिखाई दिया। वे अंदर गए। वहां सैकड़ों पौधों के बीज रखे हुए थे। साथ में एक संदेश लिखा था, इन बीजों को लोगों तक पहुंचाओ, यही सबसे बड़ा धन है। आरव और नील समझ गए कि यह स्थान किसी पुराने ज्ञानी व्यक्ति का था। उसने लोगों के लिए ज्ञान और प्रकृति की रक्षा का संदेश छोड़ा था। दोनों बीजों को लेकर गांव लौट आए। गांव वालों ने उनकी पूरी कहानी सुनी। शुरू में किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने बीज दिखाए और मंदिर का रास्ता बताया तो लोग प्रभावित हुए। गांव के मुखिया ने कहा, यदि ये बीज सचमुच इतने विशेष हैं, तो हमें इन्हें लगाना चाहिए। अगले कुछ महीनों में पूरे गांव ने मिलकर हजारों पौधे लगाए। धीरे धीरे गांव हरा भरा होने लगा। पक्षी लौट आए, नदियों का पानी साफ रहने लगा। कुछ वर्षों बाद वही गांव पूरे क्षेत्र का सबसे सुंदर गांव बन गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। एक दिन नील ने आरव से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमें सोने का खजाना मिलना चाहिए था? आरव मुस्कुराया, अगर हमें सोना मिल जाता तो शायद वह कुछ वर्षों में खत्म हो जाता, लेकिन जो हमने सीखा और जो पेड़ हमने लगाए, उनका लाभ पीढ़ियों तक मिलेगा। नील ने सिर हिलाया। अब वह भी समझ चुका था। उस दिन दोनों मित्र गांव के बाहर खड़े होकर उन पेड़ों को देख रहे थे जो कभी छोटे छोटे बीज थे। हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराकर जैसे उन्हें धन्यवाद कह रही थीं। दोनों मुस्कुराए। उन्हें आखिरकार समझ आ गया था कि सच्चा खजाना हमेशा सोना चांदी नहीं होता। कभी कभी वह ज्ञान, मित्रता, साहस और अच्छे कार्यों के रूप में मिलता है।